गार्ड की जॉब की मैंने, ताकि मैं रात को पढ़ाई कर सकूँ। नाइट ड्यूटी थी वहाँ, पूरे दिन भर ऐसे कभी पबजी खेलो, दिन में गेम खेलो या फिर क्रिकेट। पूरा साल हमने टूर्नामेंट और पबजी में ही गुजारा। ये टीचर हैं, बोलते रहते हैं छोड़ो इनको, इग्नोर ही मारो। आपने होटल में काम करने के बावजूद जो है तैयारी करी और आज मैंने कोचिंग कोई नहीं ली, मैं घर में ही रहा। मैंने पूरे 1 से 2 साल मतलब पूरा घर में ही गुजारा है। अब घर वालों को आदत रहती है कि अब मैं सैलरी एक टाइम पे आ रही है, फिर उसके बाद घर में रह रहा बंदा लगातार, घर से पैसे मांग रहा है, कहीं जाना है बुक्स के लिए, ये वो। मेरे दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया मेरा। तो एक दोस्त ही था मेरा, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं भर देता हूँ तेरा फॉर्म। तो मैंने पूरा मतलब उससे जीएस के लिए काफ़ी यूट्यूब ही प्रिपेयर किया मैंने कि अगर तुम्हारे नंबर नहीं बन रहे तो एक बार टेस्ट सीरीज लगा के देखो। पहले तो ऑफलाइन लो जी, नहीं तो ऑनलाइन ले लो, जो भी है। हाँ, होटल के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो सब बधाइयाँ देते हैं और मतलब मेरे को खुद भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूँ। होटल में काम करने के बाद आज 5 सरकारी नौकरी लिए बैठे मेरे सामने जो है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद सर आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और मेरा नाम अजय पाल सिंह है और मैं टिहरी गढ़वाल के जाखणदार ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। और वहीं जाखणदार ब्लॉक में हमारा छोटा सा गाँव गड्डूगाड़ से मैं आता हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के बगल में स्कूल है ग्योली, वहीं से हुई है। और मेरा उसके बाद इंटरमीडिएट जीआईसी जाखणीदार से हुआ है। तो आप वहीं से बिलोंग करते हैं, जाखणीदार से? हाँ जी। अजय, दरअसल आपके बारे में बहुत से लोग को जानने की उत्सुकता इसलिए होगी क्योंकि आपने होटल में काम करने के बावजूद जो है तैयारी करी और आज 5 से ज़्यादा जॉब आप निकाल चुके हैं। शुरुआत आपने कब करी थी तैयारी की? तो सर वैसे शुरुआत तो मेरी पढ़ाई से नहीं, वैसे होटल से हुई थी। अच्छा, होटल से शुरू हुई थी। तो होटल का कोई एचएम करा था या आपने, या फिर कोई ऐसी होटल में? नहीं सर, वैसे हमारे घर में सभी होटल में थे, तो भाई लोग पापा लोग सब पहले से होटल में थे। तो मेरा भी वही रुझान था कि होटल में ही 12th के बाद हमारे यहाँ से ये था। गांव से भी यही है कि ज़्यादातर लोग होटल में ही प्रेफर करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब आपने एचएम वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं, एचएम वगैरह तो नहीं किया। जैसे 12th हुआ, 12th के जबकि पेपर देते ही सीधे जॉब चला गया था। जॉब में कहाँ गए थे आप? शुरुआत में मैं अपने बुआ के लड़के के साथ सीधे गुजरात गया था। वहाँ मैंने 1 साल नौकरी की पहले शुरुआत में ही जी। साथ साथ फिर प्राइवेट का फॉर्म डाला, उसके बाद प्राइवेट से 1 साल जॉब की, फिर लास्ट साल फिर घर आए, फिर पेपर दिया, फिर वापस गए जयपुर। उसके बाद फिर एक साल में जैसे 1 साल जॉब किया, फिर घर आए, पेपर दिए, फिर वापस 1 साल जॉब किया, फिर घर आए। लास्ट में 1 महीने पहले पेपर से प्राइवेट वैसे ही मेरा तब 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मतलब आप होटल में जॉब करने कब गए थे? जब 12वीं के बाद? कौन सा ईयर था वो था 2015। मेरा 12th भी और 12th के साथ ही मैंने सीधे जॉब कर लिया। 2015 से ही आप होटल में काम कर रहे थे? हाँ जी। तैयारी का ख्याल आपको कैसे आया? कहाँ से लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए? तैयारी का तो 2019 की बात है। मतलब जब मेरे को 3.5 साल से ज़्यादा हो गया था मतलब होटल में जी। तो मतलब मेरे जीजाजी है, जो मेरी बड़ी दीदी के हस्बैंड है, वो टीचर है जी। तो वो पहले से ही बोलते रहते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि बच्चे होते हैं, पढ़ाई के सही बात है, कोई भी पढ़ाई के लिए मतलब रहता ही नहीं एक्टिव कि छोड़ो। हाँ, कि छोड़ो ये। फिर मेरा ये भी था कि ये टीचर हैं, बोलते रहते हैं छोड़ो इनको, इग्नोर ही मारो। सही बात है। क्योंकि पहले से ही बोलते थे कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो गया, जब मेरे को लगा कि मैं अब तो बड़ा भी हो गया, अभी भी बोल रहे हैं ये, कुछ तो होगा, मतलब कि ट्राई कर लेता हूँ एक बार। फिर मैंने कहा एक बार सोच लेता हूँ। तो फिर जब 2019 में मैं घर में रुका था, कुछ टाइम के लिए हमारा घर बना था, तो 6-7 महीने में घर में रुका था। उस टाइम फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला कि कर ले तेरा ग्रेजुएशन हो गया, सब कुछ हो गया, जब तूने प्राइवेट में ग्रेजुएशन कर लिया ऐसी अच्छी, मतलब मेरा अच्छे परसेंटेज भी बने थे प्राइवेट में। उन्होंने बोला कि कर ले। तो फिर मेरे को लगा कि कर लेता हूँ एक बार ट्राई। मतलब एक उससे नहीं आया था कि मेरे को जॉब करनी है, निकालनी है, इससे नहीं था कि ये नहीं था। मतलब उनके कहने पर आपने प्रेशराइज होकर तैयारी करना शुरू करा? मतलब ये था कि चलो 1 साल देख लेता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस चले जाऊंगा। ठीक। तो उन्होंने जी हाँ, उन्होंने मेरे को यही कहा कि तुम बीएड करो, कि बीएड की तैयारी करो। अच्छा। मैं रुका एक्चुअली बीएड के लिए ही था, मतलब कि मैं बीएड की तैयारी करूंगा। और मैं एंट्रेंस दिया भी ना, मेरी सीट निकली उसमें गवर्नमेंट ने, कुछ क्यों कहाँ से निकला, मैंने किताब ही नहीं ली थी। ऐसे ही दे दिया नॉर्मल, सिर्फ पेपर दे दिया। ठीक। और निकला तो कुछ नहीं। हाँ। उसके बाद फिर मतलब मेरे को किसी ने बताया कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे ही नहीं, मतलब मैं बीएड के लायक था ही नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2020 हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया। मेरे को 6-7 महीने ऐसे घर में हो गए, कुछ नहीं कर रहा, मतलब 6-7 महीने। फिर 2020 में पूरा साल लॉकडाउन रहा, पूरे दिन भर ऐसे कभी पबजी खेलो, दिन में गेम खेलो
या फिर क्रिकेट, पूरा साल हमने टूर्नामेंट और पबजी में ही गुजारा। अच्छा, पूरा अपना साल 2020 का ऐसे ही मतलब। और तब लास्ट में जब ये साल कोरोना मतलब खत्म हो गया, कोरोना पीरियड, उसके बाद मतलब जब मेरे को लगा कि मैंने अब क्या किया, पीछे कुछ देखा मतलब कुछ है ही नहीं। 2 साल ऐसे बर्बाद हो गए, 19 से 20 मतलब खत्म हो गया पूरा। फिर उसके बाद मेरा मतलब कुछ था ही नहीं, अब करूँ क्या। ना मेरे को इस ग्रुप सी के बारे में उसके बाद ही चला पता। लास्ट जो 2020 का लास्ट साल था, अक्टूबर नवंबर के टाइम, तब मेरे को किसी ने बताया कि वीडियो के फॉर्म आ रखे करके। ठीक। तो एक दोस्त ही था मेरा, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं भर देता हूँ तेरा फॉर्म, तू एक बार ट्राई कर ले। उसी ने मेरे को बताया कि ये किताब पढ़ना करके पहले जो मतलब नॉर्मली होती है, गाइडेंस दी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं टिहरी गया, टिहरी से बुक वगैरह लेके आया और फिर मैं घर में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लगभग यही दिसंबर लास्ट 2020 से। ठीक है, मतलब आपने दिसंबर 2020 से लगभग मैं देख पा रहा हूँ 2021 से तैयारी शुरू करी। हाँ जी। और वर्तमान में आपकी कितने जॉब में सिलेक्शन हुआ है आपका? तो वैसे पहला फॉर्म मेरा वीडियो ही था और मैंने पहली प्रिपरेशन उसी की थी। और मैंने मतलब पूरी जान से, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मतलब पूरा एफर्ट डाला, डेडिकेटेड हो गए। जी, पूरा एफर्ट डाला था मैंने। 9-10 महीने जो भी था, जनवरी से दिसंबर को हुआ था पेपर, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव तो होते ही है जी, पर मतलब उसके बीच में मैंने कंटिन्यू तैयारी की। और जब पेपर दिया तो उतने अच्छे खास नंबर आए नहीं पहले वाले में, जो रद्द हुआ। हाँ, जो रद्द हुआ। ठीक है। तो मैं सीधे ऐसा दिसंबर में पेपर हुआ, फिर वापस आ गया जॉब के लिए देहरादून। अच्छा, दोबारा जॉब के लिए आ गए? दोबारा देहरादून आ गया कि अब क्या करूं मैं। मतलब मैंने पूरा 1 साल अपना दे दिया। मेरे को अपना 1 साल बहुत ज्यादा लग रहा था, मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा कर लिया। ठीक। इससे ज्यादा मेरी बस की थी भी नहीं जैसे। बिल्कुल है। तो मैंने सीधे जॉब के लिए आ गया। यहाँ मैंने फिर यहाँ आईएसबीटी में है, सिटी जंक्शन मॉल। हाँ जी। तो मैंने 2-3 महीने फिर गार्ड में जॉब किया। गार्ड की जॉब भी करी आपने? गार्ड की जॉब की मैंने, ताकि मैं रात को पढ़ाई कर सकूँ, नाइट ड्यूटी थी वहाँ। तो मैंने कहा मैं नाइट में पढ़ सकूँ वहाँ। फिर वो पढ़ाई हुई नहीं। फिर मार्च अप्रैल के मिड में मतलब मेरे को वो जब आयोग ने बताया कि पुलिस के फिजिकल के लिए कि अब पुलिस के फिजिकल होने वाले हैं। मैंने पुलिस का फॉर्म भी भर रखा था, फिल कर रखा था। तो 2022 की बात है ये। तो तब मेरे को लगा कि अब घर जाता हूँ कि पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे से हो नहीं रहा था जी। मैं कोशिश कर रहा था बट नहीं हो रहा था मेरे से। मैंने कहा घर ही चलता हूँ। फिर मैं घर गया, मैंने 1.5 महीने बराबर फिजिकल की तैयारी की, पढ़ाई कुछ नहीं की। मैंने कहा पहले फिजिकल कर लेता हूँ। फिर मेरा फिजिकल हुआ, जैसे ही फिजिकल बहुत अच्छा हुआ, मतलब अच्छे मार्क्स आ गए थे। उसके बाद मैं घर में बैठ गया बराबर पढ़ाई के लिए। अच्छा। जो ये पिछला अप्रैल और ये अप्रैल के बीच में जिसको तैयारी बोलते हैं, मतलब मेरे दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया मेरा जी। चाहे अजय जोशी हो, अमन देव भाई हो, उमेश कोठारी हो, मतलब उनसे मैंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली है इस चीज़ के लिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं। उन्होंने बताया भी है जेन्युइनली, मतलब बहुत दिल से बताया उन्होंने। और मेरे को मतलब दिल से लगता भी है कि उनका मेरी सक्सेसफुल में बहुत उनका योगदान है। बिल्कुल सही बात है। तो हम परीक्षा पर थे, एक बार शुरुआत से, क्योंकि दर्शकों का यही सवाल रहता है कि कौन सी परीक्षाएं आपकी निकली है, एक बार शुरुआत से आप बताएंगे। तो फिर मेरा पहला एग्जाम तो वही था वीडियो। उसके बाद मैंने पुलिस का दिया। पुलिस क्वालिफाई हुआ था आपका? पुलिस क्वालिफाई हुआ था और पुलिस मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी। अच्छा, पुलिस ज्वाइन नहीं किया। ठीक। उसके बाद कलर का, उसके बाद पटवारी था। पटवारी में मेरा देहरादून से डाला था मैंने जी। और मेरा पहले में तो आ गया था, लेकिन फाइनल नहीं आया। ठीक। और उसके बाद क्लर्क था जो यूकेपीएससी वाला जी। और फॉरेस्ट गार्ड हो गया जी। और उसके बाद ये लास्ट वीडियो का भी आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें? हाँ जी, इसमें। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, आपने देखा कि अजय जो है बहुत ही संघर्ष के बाद यहाँ पर पहुंचे। आपने बताया किस तरीके से इन्होंने बताया, पहले होटल में नौकरी करी, फिर जो है गार्ड की नौकरी करी और आज यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कभी आप भी यहाँ पर बैठे हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अजय, आगे चलेंगे हम लोग, अभी बातें बहुत ज़्यादा आपसे करनी है। तो जब आपने ये बताया कि आपकी इतनी सारी परीक्षाएं निकल गई हैं, तो आपका किस तरफ जाने का रुख हो रहा है कि मुझे ये परीक्षा ज्वाइन करनी, मतलब ये वाली जॉब ज्वाइन करनी चाहिए? जैसा कि आपने कहा, वैसे तो पटवारी में हो जाता तो शायद वहीं चला जाता, फाइनल होता। तो जब मेरे को ये लगा था कि पुलिस मैंने छोड़ी, तो मेरा एक ही बेस था कि मेरे को लगा था कि पटवारी में मेरा लास्ट में शायद फाइनल ना आए। तो इसी बेया पे मैंने छोड़ा था कि मेरे को एक थोड़ा अच्छी जॉब मिल जाए। तो मैंने वीडियो के लिए प्रिपरेशन की थी, शुरू भी उसी से किया था। तो मेरे को लगा अभी अंत में यही लेके जाऊँ, अंत में यही मेरे को जाना है करके, और उसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर भी रहा था शुरू से जी। तो मेरे को वीडियो ही जाना है आपको। तो आपने जो पढ़ाई का माध्यम है, जब आपने शुरुआत करी नौकरी छोड़ने के बाद 2021 से आपने शुरुआत करी, तो कैसे शुरुआत करी आपने कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए? कोचिंग ली या किसी से, या फिर सेल्फ स्टडी करी? कैसे आपने पढ़ाई करी? कोचिंग तो मैंने नहीं ली, सच में, मतलब जेन्युइनली है जो सच है। मतलब मैंने कोचिंग कोई नहीं ली, मैं घर में ही रहा। मैंने पूरे 1 से 2 साल मतलब पूरा घर में ही गुजारा है जी। पढ़ाई खुद से करी है घर में? खुद से ही पढ़ाई की। गाइडेंस वगैरह आपने अपने दोस्तों से ली? दोस्तों से लिए, बिल्कुल।
तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपने बिना कोचिंग कर ऐसा कर दिखाया। हाँ जी। तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, देखिए आप लोग यहाँ पर प्रॉपर अगर आपके पास गाइडेंस है तो आप बिना कोचिंग के भी घर बैठे, आपने तैयारी टिहरी से ही की थी अपने घर से? गांव से ही, गढ़वाड़ गांव। देखिए इन्होंने जो है टिहरी में अपने गांव में रहते हुए तैयारी करी बिना कोचिंग के। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कोचिंग लेना जरूरी है या नहीं है, तो आपका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। इसी तरीके से आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सवाल भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि जब अगली बार कोई यहाँ पर बैठा हो तो मैं उससे आपके सवाल पूछूं। अजय, आपने पढ़ाई कैसे करी? आपने ये मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इसको कैसे पढ़ा, किस तरीके से आपने पढ़ा, एक बार लोगों को ये बता दीजिए, ताकि वो भी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर में उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके कि मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए। सर जैसे मैंने स्टार्ट तो बेसिक से ही किया। मेरे को बताया गया था पहले दोस्तों ने कि परीक्षा वाणी लेनी है जी उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल सही। तो मैंने सबसे पहले वही परीक्षा वाणी और हिंदी के लिए लूसेंट और जीएस के लिए लूसेंट जी। जब मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, मतलब काफी बार, लगभग 5-6 बार हर किताबों को, मतलब आपने ये तीनों किताबें पढ़ी है बस? पहले शुरुआत मैंने इनसे बहुत अच्छे से, मतलब इनको जब 5-6 बार पढ़ा, तो उसके बाद जब मेरे को खुद से लगा कि नहीं, तो मैंने और से फिर पूछा। फिर उन्होंने बताया कि अजय रावत वगैरह देख लो एक बार, हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने अजय रावत को प्रिपेयर किया, उसके बाद वो पढ़ी। उसके बाद काफ़ी, मतलब 2 किताबों से बहुत हो गया था। उसके बाद BS नहीं की वन लाइनर होगी, उसको करके उत्तराखंड मेरा इन तीनों बुकों से अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है जी। उसके बाद मैंने लूसेंट हिंदी के साथ हरदेव बहारी की हिंदी की बुक ली। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। उसमें मतलब हमें जो शब्द भंडार मेन है, याद करने वाली चीज़ें, उसमें बहुत सारे मिल गया था। मतलब व्याकरण तो हमारा हो ही जाता है कहीं से भी, चाहे हम यूट्यूब से कर लें, यूट्यूब से करें या बुक से करें, बुक से कर लें, वो एक बार पढ़ने के बाद क्लियर हो जाती है वो चीज़ें। लेकिन जो शब्द भंडार होता है उससे डेली रिवाइज करना, और वो हर चीज़ मिलती नहीं है। तो वो बुक से मेरे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली। और जीएस के लिए मैंने पहले लूसेंट ही पढ़ी और साथ साथ मैंने यूट्यूब देखा। यूट्यूब मैंने पूरा, मतलब जीएस के लिए काफ़ी यूट्यूब ही प्रिपेयर किया मैंने। और यहाँ पर आपने जीएस तो यहाँ से पढ़ ली, इसके बाद जब आपने ये सब कुछ पढ़ाई कर ली, कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करी या फिर आपका बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हो चुका था? नहीं सर, बिना टेस्ट सीरीज के मैंने एक पेपर दे दिया था, तो मतलब उसमें हुआ नहीं जी। जो वीडियो का पहला पेपर था जी, तो मेरे को प्रशांत नौटियाल भाई है, हाँ, जानते तो होंगे, सभी जानते हैं उनको वैसे तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे नंबर नहीं बन रहे तो एक बार टेस्ट सीरीज लगा के देखो, पहले तो ऑफलाइन लो जी, नहीं तो ऑनलाइन ले लो, जो भी है। तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी थी, इतने सारे कर रखे थे उन्होंने टेस्ट, तो मैंने लगभग 400-500 कर रखे। मैं फिर लगा मेरे को कि हाँ करने चाहिए, जब वो बंदा टॉपर है, उसने किया है, तो फिर मेरे को भी, तब मैंने पहले नॉर्मल प्रैक्टिस सेट लिए, लेकिन उनसे उतना फायदा नहीं हुआ जो मैंने बाद में लिए, मतलब ऑनलाइन वाले जिनमें वीडियो सॉल्यूशन मिलता था, चाहे वो आपके हो या फिर राहुल नेगी सर के हो, या फिर मैंने सक्षम के भी लिए थे, 3 लिए थे मैंने, लगातार लगभग 5-6 महीने तक कंटिन्यू किया मैंने ये जी। तो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा, मतलब हिंदी इतनी स्ट्रांग हो गई थी उन वीडियो सॉल्यूशन से, मतलब नॉर्मली 16-17 पे अटक जाता था, 18 नॉर्मल आने लग गए थे उसके बाद प्रैक्टिस सेट से। मतलब आपने जो है सेल्फ स्टडी करी, प्रैक्टिस सेट करे और अब आप यहाँ पर पहुंचे। अजय, एक बार, क्योंकि हम ये दर्शक भी ये जानना चाहेंगे और मुझे भी इस जानने की उत्सुकता है, आप होटल में काम करते थे, उससे पहले 12th तक आप कैसे स्टूडेंट रहे थे? मतलब होता है ना कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है या एक बिलो एवरेज होता है, आप किस तरह के स्टूडेंट रहे थे 12th क्लास में? सर एवरेज से थोड़ा नीचे ही मान सकते हैं। मतलब फिर भी आपने जज्बा दिखाया, और तैयारी के दौरान आपको कभी ऐसा लगा यार नहीं हो रहा है मेरे से, मैं दोबारा होटल में चले जाता हूँ, ऐसे ख्याल जब आपको दोबारा आप बैठे? नहीं हो रहा ये तो नहीं लगा, पर ये लगा था कि थोड़ा और मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि जब पहला पेपर दिया था तो आसपास ही था, मैं ज़्यादा दूर नहीं था, नंबर मेरे ठीक ठाक ही थे, पर मतलब फिर भी उस टाइम मैं डिजर्व नहीं करता था, वो सच है कि मतलब मेरी उस लेवल की तैयारी नहीं थी। बिल्कुल, ये आपने बहुत सच बात कही है। अब कैसा लगता है? आपकी होटल वाले दोस्तों से बातचीत होती होगी, वो भी देखते होंगे कि आज भाई के पास 5-6 सरकारी नौकरियां हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? सब बधाई देते हैं और सब मतलब मेरे से इंस्पायर भी होते हैं, वो बोलते भी है कि तुम ऐसे ऊंचाइयों को छू करके, अच्छा लगता है मेरे को भी, मतलब जब सब बोलते हैं तो। और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा कि उन्होंने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि यार आप तो पहले जॉब कर रहे थे, अब तैयारी कर रहे हो? होता है कि घर वाले ऐसा सोचते हैं ना कि जब पहले आप घर में कमा के दे रहे होगे, उसके बाद एक टाइम आया होगा कि आपको 1.5 से 2 साल तक घर से लेना पड़ रहा था, वो दौर कैसा था? सर वो तो काफ़ी मतलब टफेस्ट ही था वो, क्योंकि अब घर वालों को आदत रहती है कि अब मैं सैलरी एक टाइम पे आ रही है, फिर उसके बाद घर में रह रहा बंदा लगातार, घर से पैसे मांग रहा है, कहीं जाना है बुक्स के लिए ये वो, तो खैर इतना फाइनेंशियली हमारा फिर भी ठीक था, पर फिर भी लगता होगा घर वालों को, मुझे लगता है पर्सनली, बोलते तो नहीं है पर कोई भी ये, लेकिन लगता होगा उनको कि
कर रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद कभी मतलब जब पहला रिजल्ट आया पुलिस का तो उसके बाद से कभी मतलब मेरे को इतनी सी भी रोक टोक नहीं हुई, चाहे मैं कुछ भी करूँ। अच्छा, कुछ भी करूँ, ये होता ही है अक्सर कि जब भी आप कोई तैयारी करते हैं और आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपके घर वालों का भी विश्वास बन जाता है। अजय, एक चीज़ जो काफ़ी दर्शक सोच रहे होंगे, आपने पुलिस ज्वाइन नहीं करा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं आपको लगा कि यार मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि आप होटल में जॉब करते थे और आपका पहला ही पेपर निकल गया था और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि आपके सारे पेपर नहीं निकल सकते हैं, बट वहाँ कैसा आपका रिएक्शन था जब आपने मतलब सिचुएशन थी जब आपने ये पुलिस की नौकरी ज्वाइन नहीं करी? सर उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, मतलब रहा 2-4 दिन, मतलब एक हफ्ते तक मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई जब जैसे उसकी ज्वाइनिंग मैंने ले ली, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था ना ये। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे यही लगा कि मेरे को थोड़ा अच्छी एक जॉब चाहिए करके, क्योंकि अगर वहाँ ज्वाइन कर लेता तो वीडियो का पेपर नहीं दे पाता। बिल्कुल। और पटवारी का फाइनल रिजल्ट आया नहीं था, तो मेरे को ये था कि पटवारी मेरा 50-50 लग रहा था मेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा एक अच्छी जॉब होनी चाहिए करके, क्योंकि मेरे पास एक बैकअप भी था, मेरे पास फॉरेस्ट गार्ड का और कलर का। अच्छा, बैकअप था आपके तो पास? मैंने कहा एक बार रिस्क लेना बनता है, क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो कलर के फॉरेस्ट में ज्वाइन कर लूंगा। पुलिस से बेटर ऑप्शन था मेरे पास। था बेटर ऑप्शन आपके पास। तो अभी आप जितने लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे यहाँ पर, क्योंकि लोगों को दरअसल ये लगता है कि बिना देहरादून आए या बिना शहरों में आए तैयारी नहीं हो सकती है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अगर कोई सेल्फ स्टडी घर से कर रहा है तो किस तरीके से वो तैयारी करे? सेल्फ स्टडी के लिए यही है कि खुद से तुम्हें मतलब जैसे कोचिंग में आते हैं तो कोचिंग में बताने वाले लोगों को कंपटीशन के साथ इंसान पढ़ लेता है। वहाँ घर में पढ़ना है तो घर में खुद के लिए मतलब अलग मोटिवेशन चाहिए, खुद के लिए डेडिकेशन, खुद के लिए कि हाँ तुम्हें करना है, अपने लिए कर रहे हो, तुम किसी और के लिए कर नहीं रहे हो, खुद के लिए। मतलब सुबह सुबह उठ के बस यही है कि एक खुद से एक मोटिवेशन चाहिए कि मैं कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे करना है तो अपने लिए करना है। बस यही करके बैठ जाओ, सुबह से लेकर दिन भर जो भी जितना भी पढ़ते हो तो हो जाता है मतलब। अच्छा, मतलब आपने इसी तरीके से मोटिवेशन रखा। बाकी तैयारी के दौरान कुछ अप एंड डाउन आपको देखने को मिले कि ऐसे यार कभी कभी होता है ना कि जैसे मतलब मन नहीं करता है पढ़ने का, तो आप किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखते थे वहाँ पर? पढ़ने का तो सच में ही नहीं होता है। कभी कभी ये होता है कि 3-4 दिन पढ़ने के बाद खुद से लगता है कि यार हाँ मतलब फंस गए टाइप में, क्या कर रहा हूँ, कभी ये कभी वो, मतलब उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में मतलब। तो मैं कभी दीदी को फ़ोन कर लेता था, दीदी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बताती थी ये चीज़ों के बारे में कि कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तू तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी तेरी एज ही क्या है, मतलब अभी मतलब वर्तमान में मेरी एज 25 है, तो अभी तेरी उम्र ही क्या है करके तू इतना सोचता है कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कौन से तेरे हाथ पांव जा रखे। तो मतलब मेरे को लगता था कि हाँ यार क्या है फिर मोटिवेशन मतलब आपका अच्छा रहा। हाँ जी। मतलब मैं देख पा रहा हूँ 25 साल की उम्र में आपने 3-4 साल लगभग होटल में नौकरी करी, फिर 1-2 महीने गार्ड की नौकरी करी और आज आपके पास जॉब है। तो अब अपने आप को आप किस तरीके से देखते हैं कि आपकी जर्नी यहीं पर खत्म हो गई है कि आगे भी ये जर्नी जो है जारी रहेगी तैयारी वाली? आगे तो सर जारी रहेगी, क्योंकि अब खुद से ही मतलब लगता है अच्छा कि आगे और बढ़िया करना है करके, क्योंकि अब घर वाले भी ज्यादा उम्मीदें करते हैं हर किसी से, क्योंकि होता ही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो मेरे को भी खुद से भी थोड़ा उम्मीदें हैं, आगे करेंगे अभी आगे, मतलब आप आरओ हो या SI जो भी आपके फॉर्म होंगे उन फॉर्म में तैयारी करोगे। आपके जीजा जी जिन्होंने आपको तैयारी के लिए बोला था, जिन्होंने फोर्स करा था, शुरुआत में आपने बताया जैसे कि इनके कहने पर आपने किया कि खुद से आपका मन नहीं था, अब उनका क्या रिएक्शन है या उनको मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो उनसे ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि काफ़ी एज है, फिर टीचर भी है वो, तो हमें थोड़ा हिचकिचाहट होती है बात करने में, लेकिन उनको मैं मतलब दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए। और बाकी तो अपने दोस्तों के लिए भी जिन्होंने मतलब चाहे अमनदेव भाई हो, चाहे मोटिवेट करने के लिए हो, अजय जोशी जी हो पौड़ी से हो, वो भी मतलब हर एग्ज़ाम निकाल चुके हैं वो भी, तो उनसे वो कुछ भी मतलब मैं कभी होता था तो उनसे पूछ के छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लियर कर देता था, चाहे मेरे को चीज़ें ना आ रही हो या फिर मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ तो उनसे ओके मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब देखा आपने अजय की स्टोरी, कितनी अलग ये स्टोरी रही है। शुरुआत इनके जीजाजी ने इनको जब फोर्स करा तो इनका मन नहीं था, जीजाजी का मन रखने के लिए उन्होंने तैयारी करी और आज अपने जीजाजी को जो है बहुत आभार उनका व्यक्त कर रहे हैं। इसी तरीके से होता है आपकी लाइफ में, अगर आपको कोई भी गाइड कर रहा हो तो आपको उसकी जरूर सुननी चाहिए। कोई बड़ा आदमी है या वो टीचर है तो उनकी सुननी चाहिए और आज परिणाम आपके सामने है। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनकर। उम्मीद ये करेंगे कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये हर एक वो इंसान तक पहुंचे जो सेल्फ स्टडी कर तैयारी करना चाहता हो और गांव में रह रहा हो, क्योंकि इंसान जो है हार मान लेता है बहुत जल्दी, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते, शहरों में आने के तंत्र नहीं होते। तो मिलेंगे आपसे जल्द नई वीडियो में एक नए टॉपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।